Hello students, today we are going to start topic of chapter 2 that is matter around us pure, and topics are metals, non-metals, metalloids. So first topic is metals. Student, metals क्या होते हैं? A metal is an element that is malleable and ductile and conducts electricity. स्टूडेंट्स, मेटल क्या होता है कि एक टाइप का एलिमेंट ही होता है डेट इज़ मेलेबल. मेलेबल का मीन्स होता है विच इज़ फ्लेक्सिबल एंड डक्टाइल. डक्टाइल का मीन्स होता है सॉफ्ट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं. डेट इज़ कॉल्ड मेटल्स. स्टूडेंट्स, मेटल्स जैसे इसके एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल की बात करें, आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, निकेल, टिन, लेड, एटसेट्रा एटसेट्रा. स्टूडेंट्स, ये सब क्या होते हैं? दीज आर ऑल मेटल्स. स्टूडेंट्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिवाय एक मेटल्स की, डेट इज मरकरी. मरकरी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है. जितने भी मेटल्स होंगे वो सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिवाय एक मेटल्स के, वो मेटल्स है मरकरी. जो मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. सो now discuss properties of metals. सो हम इसके मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है डेट इज मेटल्स आर मेलेबल. जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेलेबल होते हैं. इसका मीन्स ये है कि स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी भी मेटल्स के लिए हैमर की हेल्प से उसको बीट करें तो हम उसको विदाउट ब्रेक उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. थिन शीट्स में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. और जो गोल्ड और सिल्वर, ये वेस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं, गोल्ड और सिल्वर. इनके अलावा जो है एल्यूमिनियम और कॉपर, ये भी वेस्ट मेलेबल हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट कौन सा होगा, तो वो गोल्ड और सिल्वर ही होगा. ठीक है. एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर डक्टाइल. कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल का मीन्स ये होता है कि स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी मेटल को स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी जब इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा. अब इसके एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम 100 मिलीग्राम सिल्वर से या गोल्ड से 200 मीटर लॉन्ग वायर को बना सकते हैं. 200 मीटर लॉन्ग वायर को बना सकते हैं. थर्ड इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कि जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. ओके. और जो सिल्वर मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है स्टूडेंट्स. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो हीट. फोर्थ पॉइंट इज मेटल्स आर जनरली हार्ड.
मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स जनरली हार्ड होते हैं, सिवाय एक मेटल की डेट इज़ मरकरी, क्योंकि मरकरी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये तो पता है आपको कि आयरन जो होता है सबसे बेस्ट मेटल है जो हार्ड होता है। नंबर 5, मेटल्स आर शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड, कि जितने भी मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो सब कैसे होते हैं, शाइनी, डेट इज चमकीले होते हैं और उन पर हम पॉलिश को कर सकते हैं। कि जैसे ये तो पता है आपको, गोल्ड हो गया, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब कैसे हैं, ये सभी शाइनी मेटल्स हैं और जिनके ऊपर हम पॉलिश को कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन मेटल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। और नॉन मेटल्स जो होंगे स्टूडेंट्स ना तो मेलेबल होंगे, ना ही डक्टाइल होंगे और उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो जब सब ये नहीं कर सकते तो वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। डेट इज अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट that is neither malleable nor ductile and does not conduct electricity। अब मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल्स है। सल्फर है, ये भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हीलियम है, नियोन, आर्गन, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टूडेंट्स ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। स्टूडेंट्स जो जितने भी नॉन मेटल्स होंगे या तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे या गैसेज फॉर्म में होंगे, सिवाय एक मेटल के, नॉन मेटल के, डेट इज ब्रोमीन। स्टूडेंट्स जो ब्रोमीन होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो सॉलिड या गैसेज फॉर्म में होंगे, सिवाय एक नॉन मेटल के, ब्रोमीन। जो ब्रोमीन होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, ना तो ये क्या होता है, नॉट मेलेबल, मतलब ये मेलेबल नहीं होते हैं। मतलब अगर इनको किसी भी हैमर से इसको बीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है। ओके, नंबर 2, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब मीन्स ये होता है स्टूडेंट्स, ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। सॉफ्ट का मीन्स ये है कि हम स्टूडेंट्स अगर इनको हम स्ट्रेच करें तो इनकी हेल्प से हम वायर को नहीं बना सकते, मतलब जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनसे हम वायर को नहीं बना सकते। नंबर 3, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वेड कंडक्टर्स होते हैं, वेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये वेड कंडक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स कि हम जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते। बट एक स्टूडेंट्स एक इसमें एग्जेप्शन ये है कि एक जो ग्रेफाइट होता है,
ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज जो ग्रेफाइट का यूज जो किया जाता है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रोड्स बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स बनाने में। कि जैसे आपने देखा होगा कि जो सेल आते हैं, ड्राई सेल जो होता है, बैटरी वाले सेल जो होते हैं, कि उसमें एक रॉड होती है ब्लैक कलर की, वो सब वो जो बनी होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। इस वजह से ये कि ये गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। 4 पॉइंट इज, स्टूडेंट जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट शाइनी, मतलब वो चमकीले नहीं होते हैं। दैट इज दे आर डल इन अपीयरेंस, वो देखने में डल होते हैं। 5th इज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। कि जितने भी जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम इजीली जो है नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। ओके, जैसे सल्फर हुआ या फास्फोरस हुआ, ये सब बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम नाइफ की हेल्प से इनको इजीली कट कर सकते हैं। एक एग्जेप्शन ये है कि इसमें जो कार्बन होता है इन दी फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म में है तो हम उसको नाइफ की हेल्प से उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, 6 पॉइंट्स इज, स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे बात करें तो कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जो ब्रोमीन जो होगा, मैंने बताया था आपको, रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब गैसेस फॉर्म की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ थी। अब स्टूडेंट्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं। डेट एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलाइट्स। मैंने क्या कहा आपसे कि दी एलिमेंट्स विच शो some properties of metals and some other properties of नॉन मेटल्स, या ये कह सकते हैं एक सेंटेंस में कि जो दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हो, इट इज़ मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी शो करते हो और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो करते हो, दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। फॉर एन एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर मेटलॉइड्स। ये स्टूडेंट मेटल की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, डेट इज जीई, जर्मेनियम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।